Good morning, Vivesh. Hi, everyone. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today we will cover a very good concept that is wireless network solutions. Wireless network solutions is one of the important solutions in the corporate environment because people are traveling within the buildings along with the laptop. So they need to have a wireless connectivity with a higher speed. पहले क्या होता था कि इथरनेट केबल से लोग कनेक्ट करते थे और अभी भी करते हैं। सारे कंपनी में लेन नेटवर्किंग है, लेकिन वाईफाई एडवांस हुआ क्योंकि थोड़ा सा इजी करने के लिए एम्प्लॉय को, क्योंकि लॉट ऑफ मीटिंग्स आर देयर। कंपनी के अंदर बहुत सारे वॉइप लगे हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वॉइप फोन्स है, आईओटी डिवाइसेस है, टैब्स है, उसके बाद से लैपटॉप्स है, उसके बाद से और सारी चीज़ें हैं। तो जनरली एम्प्लॉय क्या करता है कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग घूमता है मीटिंग्स के लिए, क्योंकि बॉस का कैबिन अगर 4th फ्लोर में है, एम्प्लॉय का कैबिन अगर 1st फ्लोर में है, तो मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, चाहे किसी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं विथ इन ए बिल्डिंग, यू नीड टू हैव ए हायर इंटरनेट कनेक्टिविटी विथआउट पैकेट ड्रॉप। ठीक है। तो वाईफाई 6 और वाईफाई 5 में पहले हम लोग वाईफाई 5 इम्प्लीमेंट किया करते थे, जिसका टेक्नोलॉजी था IEEE ने 802.11 AC दिया। AC का मतलब वाईफाई 5 होता है। और वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी में IEEE ने इंट्रोड्यूस किया 802.11 AX। AX जैसे ही मिलता है आपको समझना चाहिए कि वाईफाई 6 है। वाईफाई 6 में जो मेन टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं OFDMA, इसका मतलब होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इट इज़ वन ऑफ द मेन टेक्नोलॉजी इन वाईफाई 6। और उसके बाद से दूसरा टेक्नोलॉजी ये वाईफाई 6 यूज़ करता है MUMIMO, मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये दोनों टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, डेटा रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है। OFDMA क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड करता है, ताकि पैकेट ड्रॉप ना हो और प्रॉपर सिग्नल मिले और साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हो। दैट मीन्स मल्टीपल यूजर कैन बी कनेक्टेड साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। अभी देखते हैं, जैसे पहले हम लोग जाते थे एयरपोर्ट पर, चाहे रेलवे स्टेशन पर, चाहे और सारे पब्लिक प्लेसेस पर जहाँ बहुत क्राउड होता है, तो वाईफाई 5 काम नहीं कर पाता था, क्योंकि वाईफाई का टेक्नोलॉजी है कि अगर एक यूज़र कनेक्ट करता है दूसरा यूज़र को वेट करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके कनेक्टिविटी मिलती है। वो भी लेटेंसी इशू होता है, पैकेट ड्रॉप होता है, कंजेशन इशू होता है और बहुत सारे इशू, मतलब प्रॉपर बैंडविड्थ नहीं है। लेटेंसी इशू तो बहुत ज़्यादा होता है वाईफाई 6 में, सॉरी वाईफाई 5 में। ठीक है, लेकिन वाईफाई 6 जो टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ OFDMA और MUMIO मल्टीपल मल्टी यूज़र मल्टीपल आउटपुट, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हुआ। ठीक है, और ये दोनों टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके वाईफाई 6 इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। तो वाईफाई 6 को इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको साइट विजिट करना पड़ेगा आपके इंजीनियर को। वी हैव सम टूल्स वेयर यू डू द हीट मैपिंग। हीट मैपिंग करना होता है साइट को बेस्ड ऑन द डायग्राम ऑफ द साइट डायग्राम। जो बिल्डिंग डायग्राम होता है उसके ऊपर हीट मैपिंग करना होता है कि प्रॉपर सिग्नल कहाँ पड़ता है, उसमें कलर डिफाइन करना पड़ता है, येलो ग्रीन रेड टाइप का, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, हीट मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंक्रीट पार्टीशंस होते हैं और ग्लास पार्टीशंस होते हैं। तो अगर वाईफाई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, तो आपको पार्टीशन को कंसीडर करते हुए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉपर सिग्नल है और कैसे प्रॉपर बैंडविड्थ मिलेगा सारे यूजर्स को। दूसरा यह है कि वाईफाई में जो डिवाइसेस लगते हैं उसको एक्सेस पॉइंट बोला जाता है। एक्सेस पॉइंट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और ये कनेक्ट करता है PoE स्विच से, पावर ओवर इथरनेट स्विच से। पावर ओवर इथरनेट स्विच क्या होता है कि इथरनेट केबल से डेटा प्लस इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स पावर, दोनों सप्लाई करता है। इसके लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं है, AC पावर की ज़रूरत नहीं होती है, PoE स्विच कंसिडर कर लेता है। तो ये वाईफाई 6 है। वाईफाई 6
आज के डेट में बहुत ही हाई लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि सारे यूजर्स और स्पेशली जहाँ पर बड़े नेटवर्क्स हैं वहाँ पर वाईफाई की ज़रूरत, 6 की ज़रूरत बहुत है। इफ़ यू गो टू एनी बिग कॉर्पोरेट कंपनी, इफ़ यू गो टू एनी 5-star होटल और एनीवेयर वेयर द लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स आर सिटिंग, तो you need to implement the Wi-Fi 6 solution, you can position Wi-Fi 6 solution, ठीक है। और जो टॉप पिलर्स है हम लोग डील करते हैं Wi-Fi 6 में, वो है अरूबा, क्वांटम, इंजीनियर्स, सिस्को एंड ऑफ कोर्स रकस आल्सो, ठीक है। तो दीज आर द टॉप पिलर्स वेयर वी पोजिशन द Wi-Fi 6 सॉल्यूशंस फॉर आवर यूजर्स, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि आपको एरिया मैपिंग, दैट मीन्स हीट मैपिंग प्रॉपर करना पड़ता है। अगर हीट मैपिंग प्रॉपर नहीं होता है फिर लेटेंसी इश्यू होता है। तो कभी भी आप वाईफाई का साइट विजिट करें, चाहे साइट इंस्पेक्शन करें, तो हीट मैपिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डायग्राम कलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बेस्ड ऑन द हीट मैपिंग एंड बेस्ड ऑन द डायग्राम ओनली यू कैन साइज द एक्सेस पॉइंट। जो भी एक्सेस पॉइंट होता है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और सारे टेक्नोलॉजीज़ है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है Wi-Fi 6 में, क्योंकि हैकर कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ करता है वो WPA3 है, जो कंप्लीट डेटा इंक्रिप्ट करता है। तो वो हाई लेवल का सिक्योरिटी है जिसमें ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि इसके Wi-Fi 6 जब भी आप ह्यूज नेटवर्क में इंस्टॉल करेंगे तो वाईफाई कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर जो होता है वो सारे एक्सेस पॉइंट डिवाइसेस को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 यूज़र्स है और 1000 यूज़र्स है और एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, तो उन सारे के सारे एक्सेस पॉइंट को मॉनिटर एंड कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, जो पासवर्ड असाइन करता है और बहुत सारे चीज़ को असाइन करता है, पूरे कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा है कि जो ऑर्थोगोनल डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है, उसके साथ एक टेक्नोलॉजी काम करती है जो छोटे छोटे चैनल में डिवाइड करती है, जिसको RU बोला जाता है। उसका मतलब होता है रिसोर्स यूनिट। वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड करता है और साइमल्टेनियसली डिवाइस को कनेक्ट करता है एट ए टाइम। दैट मीन्स इट इज़ कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली सो दैट यू कैन एक्सेस योर इंटरनेट विद द हायर स्पीड, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी है वायरलेस नेटवर्क्स का। और अभी सारे के सारे कंपनी Wi-Fi 6 में अपग्रेड कर रही है। Wi-Fi 5 टेक्नोलॉजी में लेटेंसी इशू हो रहा था, क्योंकि Wi-Fi 5 जो था उसमें क्या होता था कि अगर एक यूज़र कनेक्ट करता था बाकी सबको लाइन में लगे रहते थे कि कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। उसके बाद से लॉट ऑफ इशू था, बफरिंग इशू था, लेटेंसी इशू थी और बहुत सारे इशू था। स्पेशली जहाँ पर बहुत सारे क्राउड हैं वहाँ पर तो Wi-Fi 5 काम ही नहीं कर पाता। अभी आप एयरपोर्ट में जाएंगे Wi-Fi 6 मिलेगा आपको, क्योंकि मल्टीपल जो भी गेस्ट हैं, चाहे जो भी लोग जा रहे हैं ट्रेवल्स करने के लिए अक्रॉस ग्लोब, उन लोगों को हायर बैंडविड्थ चाहिए। तो वहाँ पर सारे लोग, कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम कर रहा है, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा है। एयरपोर्ट में जा कर के अगर फ़्लाइट डिले होती है तो वो Wi-Fi 6 है, जहाँ पर उनको विथआउट एनी डिले सबको प्रॉपर नेटवर्क और इंटरनेट मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे और टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन चूँकि छोटे वीडियो है तो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप Wi-Fi 6 इंस्पेक्शन के लिए जाएं और कोई ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी चीज़ पर डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इंस्टेंस मीटिंग में भी रिप्लाई कर सकते हैं अगर आप हमको पिंग करते हैं तो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम्स एंड पेशेंस। कीप वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज हम लोग हर दिन एक नए टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। और दूसरा कि जो भी टेक्नोलॉजी मैं बोल रहा हूँ सेल्फ में एक सोल्यूशन है, दैट मीन्स ये डेडिकेटेड सोल्यूशन है और लाखों का सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए आप किसी 5000 यूजर्स या 10,000 यूजर्स और उतने बड़े नेटवर्क में Wi-Fi इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसका BOQ जो होता है वो 1 करोड़ के ऊपर का होता है, क्योंकि एक्सेस पॉइंट का मिनिमम कॉस्टिंग आता है आपको कम से कम 35 to 45,000 के बीच में, डिपेंड अपन मॉडल्स, ठीक है।
तो वाईफाई 5 एंड वाईफाई 6 का डिफरेंसेस AC और AX का होता है। वाईफाई 5 में AC होता है। IEEE ने इंट्रोड्यूस किया 802.11 AC अगर मिलता है किसी राउटर पर चाहे किसी एक्सेस पॉइंट पर, आप समझ लीजिए वाईफाई 5 है। और 802.11 AX मिलता है, आप समझ लिए वाईफाई 6 का राउटर है चाहे वाईफाई 6 का एक्सेस पॉइंट है। तो ये सब टेक्नोलॉजी है और डीप टेक्नोलॉजी में जाने के लिए टाइम तो मेरे पास उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि एड हॉक टाइप का वीडियो है। तो अगर प्रॉपर मैं वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ उसमें सारे टेक्निकल और डायग्राम को हम लोग सीखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर योर टाइम एंड हैव ए नाइस डे टुडे।